हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के एकेडमी पे। तो हम लोग आज यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट करेंगे बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप लोग जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आगे पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन, अकबर के अधीन मीर बख्शी को किस विभाग की देखभाल करने की आवश्यकता थी? तो यह किस विभाग की आवश्यकता थी? तो यह सैन्य मामलों की देखने की आवश्यकता थी। सैन्य मामलों की अकबर के अधीन, ठीक, मीर बख्शी को। किसको थी? मीर बख्शी को। नेक्स्ट चलते हैं आगे। भारत के गवर्नर जनरल के कार्यालय में पहली बार वायसराय की उपाधि किस वर्ष जोड़ी गई? तो वायसराय की उपाधि किस वर्ष जोड़ी गई थी? तो यह 1898 यह वायसराय की उपाधि जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। भारत में बौद्ध धर्म कश्यप मातंगा द्वारा किस वर्तमान क्षेत्र में लाया गया? तो यह कहाँ से लाया गया? तो यह चीन से लाया गया था, चीन क्षेत्र से लाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या है? तो सिंधु सभ्यता हड़प्पा काल का समय काल क्या है? तो यह 25 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व तक है। यह 25 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व तक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह किसे जाना जाता है? तो यह कनिष्क को जाना जाता है, कनिष्क को जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नमक आंदोलन से संबंधित है? तो कौन सा स्थान नमक आंदोलन से संबंधित है? तो यह धरसना जो है यह नमक आंदोलन से संबंधित है। यह नमक आंदोलन से संबंधित है, धरसना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। एक उल्लेखनीय समाचार पत्र संबद्ध प्रभाकर किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यह बता दें, ईश्वर चंद्र गुप्ता के द्वारा प्रकाशित किया गया था संबंध प्रभाकर समाचार पत्र, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्ष थी? तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्ष थी? तो यह बता दें 1925 में कानपुर की अधिवेशन की अध्यक्ष थी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? तो बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? तो यह 1911 में रद्द किया गया था। 1911 में रद्द किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सत्यार्थ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपको बता दें कि यह दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी। दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट, मालवा का पठार निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो मालवा पठार जानते हैं गुजरात में पाया जाता है। गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, किस में नहीं है? तो ये महाराष्ट्र में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा यही सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो यह कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो इसमें से हंगरी एक स्थलरुद्ध देश है, स्थलरुद्ध देश है, ठीक। नेक्स्ट, केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो केसर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यह यहाँ जम्मू कश्मीर में केसर होता है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर होता है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो यह 1900 कब की थी? 1985 में की गई थी। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। नेक्स्ट चलते हैं। भारत की तट रेखा कितनी लंबी है? तो भारत की तट रेखा पूछ रहा है। तो दक्षिण भारत की जितनी तट रेखाएं जो समुद्र तट से सटी हैं, तो उसी का पूरा दूरी पूछ रहा है। तो कितनी लंबी रेखा है? तो यह 1700 करें 7500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर है। 7500 किलोमीटर है।
संसद किस वर्ष नागरिकता अधिनियम पारित करती है? तो संसद किस वर्ष नागरिकता अधिनियम पारित करती नहीं है, पारित की थी पारित की थी। तो यह कब की थी? तो यह 1955 में यह पारित हुआ था। संसद किस वर्ष करता है? तो यह 1900 अधिनियम में हुआ था, 1955 में हुआ था। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? तो 6 मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं तो किसके द्वारा, किस अनुच्छेद के द्वारा? तो यह अनुच्छेद सी के द्वारा हो जाता है 1958 के तहत। नेक्स्ट चलते हैं आगे। किस समिति ने सिफारिश की कि न्याय पंचायतों को विकास पंचायतों से अलग निकायों के रूप में रखा जाना चाहिए? तो कौन सी? तो यह कौन सी समिति थी? तो यह अशोक मेहता समिति थी, जो न्याय पंचायतों को विकास पंचायतों से अलग करने के लिए निकायों के रूप में रखना चाहती थी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। आईपीसी की कौन सी धारा कहती है कि अगर 7 साल से कम उम्र का कोई बच्चा अपराध करता है तो उसे अपराध नहीं कहा जाता है? तो कौन सा है इसमें? तो कौन सा धारा आईपीसी की तहत? 82 धारा जो है अपराध नहीं मानती। राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? राज्यपाल के कार्यकाल में के लिए कौन सा कथन सही है? तो आपको बता दें, राज्यपाल 5 साल के लिए अवधि के लिए पद धारण करता है। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन मांसपेशियों की गति में शामिल है? तो कौन मांसपेशियों की गति में शामिल है? तो यह मायोसिन मांसपेशियों की गति में शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। जीन के अस्तित्व का सुझाव सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो जीन के अस्तित्व का सुझाव किसके द्वारा सबसे पहले दिया गया था? तो यह ग्रेगर जारमेंडल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं आगे। यदि कोई गतिमान पिंड अपनी चाल को 1.5 गुना कर देता है तो उसकी गति ऊर्जा होगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना होती है? तो वह 2.25 गुना हो जाती है। 2.25 गुना हो जाती है। 2.25 गुना हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान क्या होता है? तो सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान क्या होता है? तो इसमें बता दें, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। 8.31 जूल मोल के पावर -1 केल्विन के पावर -1 होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इनमें से किस अल्केन का क्वथनांक अधिक होता है? इसमें से किस अल्केन का क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो 25 का कौन सा सही है? तो यह हेक्सेन का होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। फेडोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? फेडोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो यह समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह किसे माना जाता है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो मुंबई है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। नेक्स्ट आगे। 2017 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए 2017 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो बता दें आपको, ये शिल्पा शेट्टी को नियुक्त किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी उपजल द्वारा पुनर्भरण करती है? तो कौन सी नदी है? तो यह नर्मदा नदी है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन मीथेन का प्रमुख स्रोत नहीं है? तो कौन सा प्रमुख स्रोत नहीं है? तो यह पर्वतीय नदियां हैं, यहाँ मीथेन का स्रोत नहीं है। यहाँ आर्द्र भूमि में मीथेन पाया जाता है, चावल की खेती में पाया जाता है, धान की रोपाई में,
और लैंडफॉल में ये मीथेन गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह किसके समर्थन में शुरू किया गया था? किसके समर्थन में किया थे? तो यह किसानों के समर्थन में किए थे। यस, किसानों के समर्थन में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि तरंग किस रूप में होती है? तो वायु में ध्वनि तरंग किस रूप में होती है? तो यह अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होती है। अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होती है। नेक्स्ट, आठ जीवन किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? आठ जीवन किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो यह किसके द्वारा लिखी है? तो यह राजमोहन गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट आगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो किससे? तो ये 31वें संवैधानिक संशोधन 1973 के द्वारा 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा यह कर दी गई। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई विजेता कौन है? तो नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई विजेता कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे नीचे। तो इस क्वेश्चन का हम छोड़ रहे हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ज़रूर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।